आपके अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। तो आज हमें कर रहे हैं भी जेनेटिक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है भी बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट, या इसको बोलते हैं प्रतीप संकरण। क्या बोलते हैं? प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण, या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बीसीटी, यानी इसका पूरा नाम है भी बैक क्रॉस टेस्ट। सबसे पहले तो ये जान ले भी बीसीटी क्यों किया जाता है। बीसीटी किया जाता है भी कोई भी जब हम संकरण करवाते हैं, यानी जनकों के बीच संकरण करवाया हमने, तो उन जनकों से जो संततियां प्राप्त होती है, उन संततियों के आनुवंशिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या संगठन का पता लगाने के लिए, कौन से संगठन का? जेनेटिक या आनुवंशिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त या पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट करते हैं। अब किया क्या जाता है इसमें भी? बैक क्रॉस टेस्ट में क्या होता है या प्रतीप संकरण में क्या होता है? प्रतीप संकरण में जैसे हमने पीछे मेंडल के आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे भी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था भी, तो उनमें जो F1 पीडी प्राप्त की थी, क्या प्राप्त की थी? F1 पीडी। तो F1 पीडी की संकर संततियों का यदि हम पुनः क्या करवा दें? प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ, यानी शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ पुनः जो संकरण हम करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी? F1 पीडी की, कौन सी? F1 पीडी की संकर संततियों का, संकर संततियों का पुनः प्रभावी या अप्रभावी जनकों के साथ करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण। या इसको बोलते हैं प्रतीप संकरण या बीसीटी कहते हैं। सीधी सी बात है, बीसीटी होता क्या है कि जब हमें F1 पीडी की संकर संततियों या विषम युग्मजी संततियों का पुनः प्रभावी या अप्रभावी जनकों के साथ क्या करवा दे? संकरण करवा दे, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस टेस्ट या बीसीटी या प्रतीप संकरण। अब आपको बताया भी क्यों करवाया जाता है। ये करवाया जाता है किसके लिए? जो F1 पीडी की संतानें प्राप्त हुई है, उनमें जो जनकों के लक्षण आए या जनकों के आनुवंशिक लक्षण पहुंचे हैं, उनका या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या संततियों के आनुवंशिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या उनके अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? बीसीटी या प्रतीप संकरण। ठीक है, इसमें एक आएगा भी टीसीटी आएगा, तो टीसीटी का महत्व हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या किया जाता है, यानी टीसीटी क्यों करवाया जाता है? वो करवाया जाता है भी समयुग्मजता या होमोजाइगस स्थिति को जांच करने के लिए, यानी संतानें होती है उनमें जो जनक है उसमें से शुद्ध कौन सा प्राप्त हुआ, यानी जनकों की शुद्धता की जांच करने के लिए भी टीसीटी करवाया जाता है, जो बीसीटी का एक प्रकार आगे हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे F1 पीडी की विषम युग्मजी संतति यानी F1 संतति का क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? पेरेंट्स या जनकों के साथ, पेरेंट्स पी। ठीक है, अब इसमें भी कौन से हो सकते हैं भी? एक तो हो सकता है कौन सा? डोमिनेंस भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, यानी प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी, प्रभावी या अप्रभावी के साथ। यानी F1 पीडी की
संतति का संकरण यदि करवाएं किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, वो भी कौन से प्रकार के, प्रभावी या अप्रभावी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट। क्या बोलते हैं, बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट। ठीक है, इसको हमें देखते हुए आगे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। जो संकर पूर्वज संकरण है वो कितने प्रकार का होता है भी, दो प्रकार का। कौन कौन सा देखते हैं भी, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक मैं यहां लिख रहा हूं भी कौन सा, एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रभावी संकर पूर्वज टेस्ट या क्रॉस। ठीक है, दूसरा यहां लिख रहा हूं मैं, दूसरा कौन सा है, अप्रभावी। कौन सा, अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण या टेस्ट। ठीक है, अब देखो दो प्रकार का कौन सा भी, एक तो प्रभावी संकर पूर्वज टेस्ट और एक अप्रभावी संकर पूर्वज टेस्ट। इसको हम बोलते हैं ओसीटी। क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस टेस्ट। क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस टेस्ट, या इसको वैसे इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट क्रॉस टेस्ट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट क्रॉस टेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं, रिसेसिव, यानी इसको तो हम बोलते हैं डोमिनेंट क्रॉस टेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम बोलते हैं रिसेसिव क्रॉस टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है, प्रभावी संकर पूर्वज टेस्ट में इसमें क्या है कि जो F1 पीढ़ी की संतान है उसका पुनः संकरण किसके साथ करवाते हैं भी, शुद्ध प्रभावी जनक के साथ। किसके साथ है, शुद्ध प्रभावी के साथ। तो यहां लिख सकते हैं कि हम F1 है संतति का संकरण हम करवाते हैं शुद्ध प्रभावी जनक के साथ। ठीक है, इसका हम करवाते हैं F1 संतति का संकरण करवाते हैं किसके साथ, शुद्ध अप्रभावी के साथ, शुद्ध अप्रभावी जनक। जैसे हमें उदाहरण के तौर पे देखते हैं भी, एक लंबा प्लांट है भी, देखो कैसे है, यानी हमें क्रॉस करके भी एक हमने लिया कौन सा भी यहाँ पे एकदम लंबा पादप, और इसका संकरण करवाया था हमने बोने पादप के साथ। किसके साथ है, बोने पादप के साथ। ये तो क्या है, लंबा यानी लंबा, ये क्या है, बोना। इन दोनों के मध्य संकरण करवाया तो युग्मक टी बनेगा, इसका टी बनेगा। अब इन दोनों के बीच संकरण करवाने पर F1 संतान प्राप्त हुई, कौन सी, टी और टी, यानी विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त हुए। अब इनका संकरण किसके साथ करवाएं हम, पुनः किसके साथ, शुद्ध प्रभावी के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी संकर पूर्वज टेस्ट या ओसीटी, यानी इसको बोलते हैं डोमिनेंट क्रॉस टेस्ट या आउट क्रॉस टेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लो भी, यही हम संकरण करवाएंगे टी और टी, यानी लंबा और बोना के साथ, लंबा और बोना। अब इनका संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, कौन सी, कोई विषम युग्मजी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब इस विषम युग्मजी यानी ये F1 पीढ़ी है, संकर संतान है, संकर, ये भी क्या है, F1 संकर है। ठीक है, तो इसमें देखो टी और टी, इसका संकरण हमने करवा दिया किसके साथ, पुनः शुद्ध अप्रभावी के साथ, पुनः शुद्ध अप्रभावी के साथ। अब देखो भी करवाते एकदम सिंपल है, पहले हमने किया नहीं है ये। ठीक है, देखो इसके युग्मक बनाओगे टी और टी बनेगा, इसके युग्मक बनाओ एक ही बनेगा टी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो कैसे बनेंगे, देखो इसका संकरण इसके साथ करवाओ टी, ये आएगा भी,
और इसका इसके साथ करवा दो, टी और टी। ठीक है, या डबल करवाना चाहो तो डबल करवा सकते हो, इसका इसके साथ करवा के देख लो। ये तो हमने करवा लिया, पहले इसका करवा दो भी दोनों के साथ, ये तो हो गया, यानी ऐसे करवाओ, इसका इसके साथ करवाओ तो ये प्राप्त होगा टी और टी, इसका इसके साथ पुनः करवाओ टी और टी, फिर दोनों का ये करवाओगे टी और टी, टी और टी, यानी 4 प्रकार के ये प्राप्त होंगे अभी। इसी प्रकार इसमें देख लो, युग्मक बनेंगे टी और टी, टी और टी। तो देख लो, पहले इनका करवाओ टी और टी, टी और टी, फिर दोनों स्मॉल टी, ऐसे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के यहाँ प्राप्त हुए पादप F2PD में। अब इनका देखो, यानी टेस्ट क्रॉस टेस्ट, या फिर हम करवा रहे हैं OCT आउट क्रॉस टेस्ट। इसमें क्या भी आउट क्रॉस टेस्ट में क्या भी 4 प्रकार के जो प्लांट प्राप्त हुए उनका अनुपात हम देखें तो देखो, ये भी लंबे है, ये भी लंबे है, ये शुद्ध लंबे हैं यानी समयुग्मजी, ये क्या है विषमयुग्मजी लंबे। यानी जितने भी प्लांट प्राप्त हो रहे हैं आउट क्रॉस टेस्ट में वो सारे किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं, यानी सारे पादप के भी लंबे। यानी इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम नहीं आता है, क्या नहीं आता है, सेम। यानी इनका फिनोटाइप क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिनोटाइप में सारे लंबे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लंबे। लेकिन इनमें समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, यानी यहाँ पे हम बात लिख सकते हैं भी, इसमें आउट क्रॉस टेस्ट में क्या भी संततियों के, यानी OCT में, ये भी नोट करने वाली बात है, जीनोटाइप व फिनोटाइप, जीनोटाइप व फिनोटाइप समान नहीं आते, इक्वल नहीं है होते, परंतु समयुग्मजी व विषमयुग्मजी का अनुपात समान होता है, क्या है, समान। ये बात गौर करनी है आपको। अब इसका देखो, हमने करवा तो लिया, इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला भी कि OCT में जब क्या भी F1PD की विषम युग्मज या संकर संतति का संकरण पुनः शुद्ध प्रभावी के साथ करवाया गया, तो इसमें जो संतानें प्राप्त हुई वो क्या थी, सारी लंबी प्राप्त हुई, यानी शुद्ध लंबे, यानी 100% क्या प्राप्त हुए, ये परिणाम है इसका। क्या है, परिणाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं भी, परिणाम या रिजल्ट क्या होगा, 100% लंबे पादप प्राप्त हुए। सारे शुद्ध तो नहीं है लेकिन लंबे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, ये परिणाम है इसका। इसमें देख लो, ये स्थिति इसमें क्या होगा भी, इसमें जब F1 संतति का संकरण पुनः शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ करवाया गया, तो जो संतानें प्राप्त हुई उसमें देखो भी, ये विषम युग्मजी क्या है, विषम युग्मजी, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं थोड़ा, विषम युग्मजी, ये क्या है, समयुग्मजी, समयुग्मजी। अब इसका रिजल्ट हम देखें तो क्या आएगा भी, जब F1PD में प्राप्त संकर संततियों का संकरण पुनः शुद्ध अप्रभावी जन के साथ करवाया गया, तो यहाँ पे जो संतानें प्राप्त हुई वो किस प्रकार की हुई भी, 50% प्रभावी वाली प्राप्त हुई। ये क्या है, 50% प्रभावी, और ये क्या है, अप्रभावी। यानी यहाँ पे हम रिजल्ट या परिणाम लिख सकते हैं भी, परिणाम इसमें लिखेंगे भी कि 50% प्रभावी व 50% अप्रभावी पादप प्राप्त हुए। इसमें हमने क्या लिखा था भी, OCT में जीनोटाइप व फिनोटाइप समान नहीं है, लेकिन इसमें क्या आएगा, जीनोटाइप व फिनोटाइप समान आएगा। देखो भी, जीनोटाइप यानी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं TCT, ये वाला इसको क्या बोलते हैं हमें, TCT, टेस्ट क्रॉस टेस्ट, या इसका नाम है परीक्षणार्थ संकरण। क्या बोलते हैं, परीक्षणार्थ संकरण, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षणार्थ संकरण या TCT, या अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव क्रॉस टेस्ट। ठीक है,
यानी इसमें हम लिखेंगे टीसीटी में फिनोटाइप व जीनोटाइप समान आता है, कितना देख लो अभी कितना आएगा। ये दो एक जैसे प्लांट है अभी, नीचे वाले देखो भी अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबे है अभी, ये क्या है अभी सम युग्मजी बोने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी 2 ये प्राप्त हुए, 2 ये, यानी 2:2 यानी 1:1। तो इनका अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:1, यानी फिनोटाइप भी 1:1 आएगा और जीनोटाइप भी 1:1 आएगा। किस में आएगा, टीसीटी या टेस्ट क्रॉस टेस्ट या परीक्षणार्थ संकरण में भी, ठीक है। लेकिन हम बात करें आउट क्रॉस टेस्ट, जिसमें हम क्या F1 पीढ़ी की संकर संतानों का परीक्षण किसके साथ कर रहे हैं, शुद्ध प्रभावी के साथ। तो इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप समान है, नहीं आता है भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या भी सम युग्मजी और विषम युग्मजी का अनुपात है वो समान आता है। वो कितना है 1:1 आता है। देख लो ये 2 सम युग्मजी है और 2 क्या है विषम युग्मजी, यानी इनका अनुपात क्या आएगा 1:1 आता है, ठीक है। अब देख लो जो टेस्ट क्रॉस टेस्ट या टीसीटी है ना, टीसीटी इसका महत्व क्या है, यानी इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टीसीटी का उपयोग, यानी टीसीटी क्यों किया जाता है। तो वो प्रश्न आता है कि संततियों या इसमें आप लिख सकते हो युग्मकों की शुद्धता या समयुग्मजता की जांच के लिए, जनकों की समयुग्मजता की जांच करने के लिए क्या टीसीटी किया जाता है, ठीक है। वैसे जो टीसीटी है वो किसका प्रकार है, बीसीटी का, किसका प्रतीक संकरण का, ठीक है। लेकिन बीसीटी कभी भी क्या है टीसीटी नहीं हो सकता, यानी टीसीटी है वो बीसीटी हो सकता है लेकिन बीसीटी कभी भी टीसीटी नहीं हो सकता है, क्योंकि टीसीटी का उपयोग किया जाता है समयुग्मजता की जांच करने के लिए और इनमें फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आता है समान आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीसीटी में अनुपात है वो समान है, क्योंकि यहाँ पे देख लो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो टीसीटी है वो बीसीटी का प्रकार है या बीसीटी हो सकता है, लेकिन बीसीटी कभी भी क्या नहीं होता, टीसीटी नहीं होता, ठीक है। तो आगे करेंगे भी टेस्ट क्रॉस टेस्ट या टीसीटी के प्रकार, टीसीटी के प्रकार बहुत सिंपल है भी, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या इसके अनुपात पूछे जाते हैं किसमें भी, कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, जिसमें अगर ये टॉपिक आनुवंशिकी दे रखा है तो उसमें टीसीटी के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आप अब आगे कर रहे हैं हम टीसीटी के प्रकार, यानी टीसीटी या इसको बोलते हैं हमें परीक्षणार्थ संकरण के प्रकार। ये भी कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, नंबर 1 है भी कौन सा, मोनोहाइब्रिड टीसीटी, यानी जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टीसीटी, यानी एक संकरण परीक्षणार्थ संकर, एक संकरण टीसीटी। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है भी डाइहाइब्रिड टीसीटी, या इसको बोलते हैं संकरण टीसीटी, ठीक है। तो दोनों हमें अलग अलग से करके देखेंगे भी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट या इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखो भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे हमने, इसमें कितने लिए थे, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, यानी इसमें से प्रश्न क्या आता है भी मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर संकरण का जो
परीक्षणार्थ संकर अनुपात है वो कितना आता है वो हम निकाल के देखेंगे भी। इसी प्रकार प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है भी कि द्विसंकर संकरण का टीसीटी अनुपात कितना आता है या परीक्षणार्थ संकरण अनुपात कितना आता है वो निकालेंगे भी। कैसे आएगा भी, देखो हम यहाँ पे अलग अलग से कर रहे हैं दोनों। पहले हम कर रहे हैं कौन सा भी, एक संकरे संकरण वाला भी। इसमें हमने क्या किया था भी, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। जैसे एक लंबा पादप लिया था, लंबा, दूसरा हमने लिया था बोना, कौन सा, बोना। इन दोनों के मध्य संकरण करवा कर कौन सी पीढ़ी प्राप्त की थी, F1 पीढ़ी। यानी हम बनाएंगे यहाँ पे युग्मक, टी बनेगा इसका, इसका क्या बनेगा टी स्मॉल। दोनों के बीच हमने क्या करवाया, संकरण। यानी ये क्या है पेरेंट्स, ये क्या है गैमेट, युग्मक। अब संकरण के बाद हमने कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F1, F1 जनरेशन। ठीक है, तो किस प्रकार के पादप प्राप्त हुए, विषम युग्मजी या संकर संताने। किस प्रकार की, संकरे संताने। ठीक है, संकर पादप। अब देखो संकर लंबे पादप थे, ये कौन से, लंबे। अब इनका संकरण हमने किसके साथ करवाया, वही बात हमने पढ़ा अभी कि शुद्ध अप्रभावी के साथ। किसके साथ है, शुद्ध अप्रभावी। यहाँ पे लिख सकते हैं हमें शुद्ध अप्रभावी। जैसे करवाया तो इसके युग्मक क्या बनेगी, ये वाले, और इसका युग्मक सेम एक ही है भी, टी। तो आराम से हम कर सकते हैं भी टी, या फिर सीधा कर दें टी और टी। तो दोनों का अब संकरण करवाओगे, कैसे करवाओगे, इसका इसके साथ करवाओ। पहले क्या बना, टी और टी, इसका इसके साथ करवाओ, टी और टी, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो ये पादप प्राप्त हुई। यानी जब हमने क्या एक संकर संकरण में टेस्ट क्रॉस करवाया, यानी क्या किया अभी, F1 संतान का किसके साथ करवाया संकरण, पुनः शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ है, शुद्ध अप्रभावी के साथ। तो यहाँ पे ये वाले पादप प्राप्त हुए मेरे। अब इनका अनुपात क्या आएगा अभी, ये देखो भी दो विषम युग्मजी लंबे हैं और ये दो समयुग्मजी बोने हैं। इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना आता है, या फिर हम बोले भी टीसीटी अनुपात कितना आएगा। यानी यहाँ लिख रहा हूं मैं एक संकर संकरण का टीसीटी अनुपात, अनुपात कितना आएगा, रेशो इनका आएगा भी 1:1। क्या आएगा, 1:1। ये प्रश्न आता है कि एक संकर संकरण का टीसीटी अनुपात या जिसको परीक्षणार्थ संकर अनुपात बोलते हैं कितना आता है, 1:1। क्योंकि इसमें दो विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं और दो शुद्ध समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। इनका अनुपात क्या आएगा, 1:1। और ये किया जाता है किसके लिए भी, युग्मकों की शुद्धता की जांच करने के लिए। ठीक है, या समयुग्मजता की जांच करने के लिए। समयुग्मजी कितने इसमें, दो अभी, कितने और कितने क्या है, विषम युग्मजी। ये देख लो, यहाँ जनक लिए थे भी, ये वाला जनक और ये वाला जनक, दोनों अंत में प्राप्त हुए बराबर मात्रा में। कितने, बराबर मात्रा में। यानी इनका अनुपात क्या है, 1:1। ठीक है, तो ये भी एक संकर संकरण का क्या है, टीसीटी अनुपात या रेशो। अब देखेंगे द्विसंकर संकरण वाला। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण टीसीटी या क्रॉस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो भी, इसमें हमने जो द्विसंकर संकरण किया था उसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य हमने क्या करवाया था, संकरण। और अंत में प्राप्त हुए थे भी, अंत में हमें F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी क्या प्राप्त हुए थे, गोल व पीले बीज वाले पादप। तो करवा के देखें भी किस प्रकार होता है ये। यहाँ पे हमने दो प्लांट लिए भी, कौन सा, एक तो लिया है कौन सा, गोल वाला, और एक पीला बीज युक्त पादप। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। दूसरा कौन सा करवाया था अभी, झुर्रीदार और हरे बीज वाला पादप। अब इनके मध्य संकरण करवाया तो इसका क्या था अभी, आर, इसका वाई, इसका क्या था, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब युग्मक बनाए भी, ये तो क्या थे भी, पेरेंट्स क्या थे, जनक। ठीक है, युग्मक बनाए तो इसका आर बना, इसका
वाई। इसका क्या बना भी आर, इसका वाई। ठीक है, अब दोनों के मध्य जैसे संकरण करवाया, कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F1। कौन सी, ये तो हो गए भी गैमेट युग्मक। ये क्या प्राप्त किया हमने, F1 पीढ़ी। किस प्रकार के पादप प्राप्त हुए, विषम युग्मजी गोल व पीले बीज वाले पादप, यानी संकर संततियां, संकरे गोल व पीले। अब इनका टेस्ट क्रॉस टेस्ट करो, यानी परीक्षणार्थ संकरण। आपने पढ़ा भी परीक्षणार्थ संकरण में क्या करते हैं, F1 पीढ़ी के संकर संततियों का पुनः शुद्ध अप्रभावी के साथ संकरण करवाया जाता है। तो यहाँ पे करवाओ भी इसका किसके साथ, ये F1 जनरेशन है, इसका संकरण हमने करवाया किसके साथ, शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ। इस प्रकार ये क्या है, शुद्ध अप्रभावी जनक या झुर्रीदार है, हरे बीज वाले पादप। ठीक है, इनका संकरण करवाओ। अब यहाँ पे देखो भी हमें क्या बनाने हैं, इसके पहले युग्मक। क्या बनाने हैं, युग्मक। और युग्मक बनाने का एक तरीका होता है। युग्मक बनाने का तरीका क्या होता है भी, कि आपको जो युग्म विकल्पी दिखाई दे रहा है, ये वाला आपके पास युग्म विकल्पी है भी, इस युग्म विकल्पी से आपको युग्मक बनाने, कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो आपको देखना है भी। इसमें कितने विषम युग्मजी, यानी सबसे पहले आपको देखना है कि युग्म विकल्पी में कितने प्रकार के विषम युग्मजी होते हैं। देखो कितने हैं, एक और दो विषम युग्मजी है। तो जितने विषम युग्मजी होते हैं उसको 2 से गुणा कर दो, यानी इसके कितने युग्मक बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने, 4। कौन कौन से, देखो ये एक तो बनेगा आर वाई। क्या बनेगा, एक कैपिटल आर वाई। फिर दूसरा बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 युग्मक बने। क्या बनेगी, 4 प्रकार के युग्मक। और इसके युग्मक कितने बनेंगे, दोनों ही सम युग्मजी, यानी एक ही बनेगा। क्या बनेगा, एक। इस प्रकार ये बना। ठीक है, अब इनके मध्य हम क्या करवाएंगे, संकरण। तो देखो भी संकरण करवाने पर हमें किस प्रकार के प्लांटे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर से एक बार मिटा रहा हूं इनको, या यहां कर देते हैं आगे। यानी आर वाई का संकरण इसके साथ करवाओ पहले, यानी ये करवा रहे हैं संकरण, आर वाई का संकरण हम इसके साथ करवाएं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका करवाएं, इसका तो करवाओ भी दूसरा। क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसके साथ करवाओ भी, यहां करवा रहा हूं नीचे में आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और अंत में इसका करवाओ भी आर स्मॉल दोनों और वाई भी क्या है, स्मॉल दोनों। अब ये 4 प्रकार के प्लांट हुए प्राप्त हुए भी। अब देखो इनका अनुपात निकालना है हमें, किस प्रकार के पादप है। पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे भी, ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर यहाँ पे प्रभावी है, और कैपिटल आर किसका है भी, गोल का। तो ये क्या है भी, गोल। क्या है, गोल। यहाँ देख लो आगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल वाई किस पर प्रभावी है, स्मॉल वाई पर। तो कैपिटल वाई किसका है, पीले का, ये गोल पीला। इसी प्रकार ये देख लो, ये क्या है, ये आपका गोल है क्योंकि विषम युग्मजी है। ये क्या है, दोनों स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई किसका है, हरे का, हरा। इसी प्रकार ये देखो भी, ये झुर्रीदार है। ये क्या है, पीला। और ये देखो झुर्रीदार और हरा, यानी 4 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। इसमें देखो भी जो द्विसंकर संकरण का टीसीटी अनुपात है कितना आता है, एक तो गोल पीला प्राप्त हुआ है, एक गोल हरा, एक धुरीदार पीला और एक धुरीदार हरा। यानी 4 प्रकार के पादप है, चारों के अलग अलग है और समान मात्रा में है। यानी इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात आएगा भी 1:1:1:1 ये आता है। यानी प्रश्न आता है कि द्विसंकर संकरण का टीसीटी अनुपात या परीक्षणार्थ संकरण अनुपात कितना आता है। वो आता है 1:1:1:1 आता है। कितना,
1:1:1:1। एक गोल पीला प्राप्त होता है, एक गोल हरा, एक धुरीदार पीला और एक धुरीदार हरा। यदि अनुपात समान मात्रा में प्राप्त हो या समान प्राप्त होता है तो क्या होगा, यानी जनक आपने लिए थे वो क्या थे, वे शुद्ध थे या समयुग्मजी थे। कौन से, अप्रभावी। कौन से, अप्रभावी। यानी टीसीटी क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है भी, जनकों की शुद्धता की जांच करने के लिए या समयुग्मजता या होमोजाइगस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो हमने किया है भी बीसीटी, और बीसीटी में दो प्रकार के टेस्ट हमने पढ़े, ओसीटी और टीसीटी, ठीक है। और टीसीटी फिर हमने दो प्रकार के पढ़े भी, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का टीसीटी अनुपात कितना आता है, 1:1 आता है, जबकि जो विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड का टीसीटी रेशियो आता है वो कितना है, 1:1:1:1 आता है। लेकिन जहां पे क्या है, जहां इन नियमों का या मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों का पालन नहीं होता है, वहां पे ये अनुपात ऐसे नहीं आएगा, भी अलग आएगा। क्या आएगा, जैसे हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, कंपटीशन के लिए हो चाहे बोर्ड के एग्जाम के लिए, शैलघनता, उसमें जो हम अनुपात करेंगे ना, उसमें जो हम टीसीटी करवाएंगे तो उसमें क्या है, इसका पालन नहीं होगा। अनुपात आएगा वो 1:1:1:1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा भी 7:1:1:7 आएगा, और एक आएगा भी 1:7:7:1 आता है, जो इसका पालन नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। और जहां पे स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन होता है वहां पे क्या आएगा भी, विसंकर संकरण का जो टीसीटी अनुपात है वो कितना आता है, 1:1:1:1 आता है। इसी प्रकार जो प्रभाविता के नियम थे भी, उनमें था भी प्रभाविता के नियम के पालन करने वाले प्रयोगों में तो इसका अनुपात 1:1 आता है, लेकिन जहां पालन नहीं होता है ना, वहां पे क्या आएगा, इसका अनुपात 1:1 नहीं आता। ठीक है, तो ये था भी आज का अपना टॉपिक है, तो समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, जो हमें कंपटीशन के लिए भी पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए, टीसीटी या बीसीटी या बैक क्रॉस टेस्ट, जिसको प्रतीप संकरण बोलते हैं, या संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हमें पढ़ेंगे भी शैलघनता या लिंकेज के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।